वेलकम बच्चों। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वही एक्सरसाइज 7C का जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन बच गया था ना, तो उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो यानी कि पिछला बार हमने जो भी बनाया था तो 1 से लेकर 7 तक जो भी क्वेश्चन था वो सब हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है, उस पर हम लोग जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि यहाँ पे ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो सी डी का पैरेलल है। ठीक है ना। और यहाँ पे बताया गया कि एक्स वाई जेड ये तीनों का वैल्यू आपको निकालना। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बार देखो यहाँ पे तुमको जो दिया हुआ है क्या है तुम्हारा, यहाँ पे मान लो कि 125 है, तो 125 है तो ये पूरा एंगल तुम्हारा निकल जाएगा, तो जेड भी निकल सकता है। तो एक काम करना कि लेकिन आप सॉल्व में, तो सॉल्व में क्या लिखोगे कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी का और ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल लिख देना, ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल क्या नाम है, ई जी है। तो ई जी ट्रांसवर्सल होगा तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल, तो एंगल ई जी डी, तो ई जी डी जो है ना वो तुम्हारा ई जी डी है, वो तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई जी का, ए ई जी का। ठीक है ना। क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो इसलिए एंगल ए ई जी जो है ना उसका भी वैल्यू निकल जाएगा 125। ठीक है ना। ये हो जाएगा ये पूरे एंगल का वैल्यू 125। ठीक है। 125 जब आ गया ना तो उसके बाद क्या करना, जेड का वैल्यू निकालना है। तो लिखना, इसलिए जब जेड का वैल्यू निकालोगे तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए ई जी, तो एंगल ए ई जी माइनस उसमें क्या हो जाएगा, ए ई एफ, ए ई एफ हो जाएगा। ठीक है ना। ए ई जी का वैल्यू जो तुम्हारा था वो पूरा था 125 था, माइनस ए ई एफ, तो ए ई एफ का वैल्यू दिया हुआ था 75 था। सॉल्व करोगे छोटू तो 5 में से 5 गया 0, 12, तो 7 5 12 हो गया। ठीक है। तो यानी कि आपने जेड का वैल्यू निकाल दिया। क्लियर है। उसके बाद हम निकालते हैं एक्स वाई का। एक्स वाई को निकालोगे तो तुमको पता है कि ए बी जो है वो सी डी का पैरेलल है और ई एफ जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो लिख देते हैं यही बात, लिख देना कि ए बी जो है ना वो पैरेलल है सी डी का एंड ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल कौन सा भाई, ई एफ है, तो लिख देना ई एफ है। जब ये ट्रांसवर्सल है तो तुम्हें पता है कि ए ई एफ, तो एंगल ए ई एफ प्लस एंगल सी एफ ई, एंगल सी एफ ई, ये दोनों का सम हो जाएगा 180। क्यों भाई, तो को इंटीरियर एंगल आर इक्वल, को इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो इसलिए ए ई एफ, तो ए ई एफ का वैल्यू दिया हुआ है 75 है ना, और प्लस में साइन है सी एफ ई था, तो सी एफ ई हो गया इज इक्वल टू 180। मतलब एंगल सी एफ ई निकालोगे तो 180 माइनस ऑफ 75 ये हो जाएगा 105। तो यानी कि सी एफ ई का जो वैल्यू था वो x था, तो x का वैल्यू हो गया 105। तो इस तरह से ये वाला कंप्लीट हो गया एंगल x का वैल्यू। x निकल गए तो y भी निकालना, और तुमको पता होना चाहिए क्या, वी नो में क्या लिखोगे कि x और y ये दोनों का जोड़ होता है 180 लीनियर पेयर। तो इसके अनुसार x का वैल्यू कितना आया था, 105 आया था, प्लस y का y रहने देना 180 हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकालोगे तो 180 माइनस ऑफ 105 मतलब 75 निकल गया आंसर। ठीक है ना। बनाने का और भी तरीका है लेकिन इतना काफ़ी है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, समझ में आया? ठीक, शांत। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या बात है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला था ना कि ए बी है ना वो सी डी का इक्वल बा। ठीक बा, कि ए बी जो है वो सी डी का पैरेलल है और साथ में यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना, जबकि इसका और इसका वैल्यू दे दिया गया। तो चलो थोड़ा सा भोजपुरियो लैंग्वेज यूज करते हैं। देखो सबसे पहली बार क्या करिए नू कि यहाँ से एक लाइनवा के खींच दिया जो ये बताइल बा कि ई और एफ है। ठीक है ना। और ये ए बी, ये मतलब कि गिवन में जो तुमको दिया हुआ है ना कि ए बी जो बा वो सी डी के पैरेलल बा, और हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कैले बानी कि ई एफ बानू वो ए बी के और साथ में सी डी के दोनों के पैरेलल हो जाए।
तो एकरा मतलब ई बनू तो हम ई वाला कंडीशनवा में चलता नहीं, तो सॉल्व लिख दियो और सॉल्व लिख के क्या करियो कि ए बी जो है ना वो तुम्हारा पैरेलल हो जाएगा ई एफ का, ठीक है ना, और ट्रांसवर्सल लिख देना, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल क्या है, बी ई है। अगर ये बी ई का जो ट्रांसवर्सल हो गया तो इसका मतलब ये है छोटू कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना। इसका नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो नाम अपने से क्रिएट कर सकते हैं, ए बी ई। तो लिख देना एंगल ए बी ई जो है ना वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा छोटू, इसका। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एफ ई बी, एंगल एफ ई बी। क्यों हो जाएगा भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, है ना। तो इसलिए एंगल एफ ई बी, तो यानी कि एफ ई बी जो है ना ये वाला एंगल, तो इसका वैल्यू कितना हो गया है, तो वो हो गया 35 डिग्री हो गया, ठीक है ना। चलो उसी तरीके से क्या करना ना कि ये वाला लाइन इसके जब पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो वही बात लिख देना होगा। क्या करना, ऑल्सो, तो ऑल्सो में क्या करना ना कि सी डी जो है ना, तो सी डी जो है वो पैरेलल हो जाएगा ई एफ का, और एंड ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल कौन सा छोटू, ई डी का है, ई डी का ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल, तो इस एंगल का नाम क्या है, सी डी ई। तो लिख देना एंगल सी डी ई, और ये एंगल सी डी ई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल का। इसका नाम क्या है, एफ ई डी। तो लिख देना एंगल एफ ई डी हो गया। ये भी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो इसलिए एंगल एफ ई डी का वैल्यू तुम निकालेगा तो इसका वैल्यू निकलेगा 65 डिग्री, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करना ना, इसको थोड़ा सा मिटार देना, तो मिटारने के बाद आगे लिखना, क्या लिखना बच्चा, x था, x का मतलब चलो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि x का जो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है उस x का मतलब है एफ ई बी। तो एंगल एफ ई बी और प्लस एफ ई डी, तो हो जाएगा एफ ई डी। एफ ई बी का वैल्यू निकाले थे 35 और इसका वैल्यू 65, 5 5 10 6 3 9 1 10, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है ना। तो समझ में आई लूँ, हाँ आगे बढ़ूँ तो ठीक बा, आगे चलो तनी। तो क्या बोला था आगे क्वेश्चन हुआ, तो ये वाला मिटार देव तनी जो लिखल बा बोर्डवा पे, है ना। चलो चलो छोटू नया क्वेश्चन है, 10 नहीं है ये 9 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। 9 का सेकंड क्वेश्चन है, ये बोलता क्या है, वही है सेम टू सेम। यहाँ बोला गया है कि ए बी जो है वो सी डी का पैरेलल है, और साथ में ये वाला एंगल आपको दिया हुआ 55, ये वाला एंगल दिया हुआ 25। तो बोलता है कि ये बाहर वाला जो एंगल है उसको निकालो। उसको निकालने के लिए वही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट क्या करना, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट को इस से कंस्ट्रक्ट करना, और ये कंस्ट्रक्ट जो किया हुआ था इसका नाम देना ई एफ, और ये भी पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्ट में तुम लिख देना कि ई एफ जो है ना वो पैरेलल है ए बी का, और साथ में सी डी का भी है, ठीक है ना। तब उसके बाद तुम काम करना, काम क्या करना ना, तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे निकालोगे, तो तुम्हें पता है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 है। कौन सा प्रॉपर्टी से छोटू बताओ, को इंटीरियर एंगल, वेरी गुड, शाबाश। तो इसी पे काम करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या है बाबा, ओ बी है, तो ओ बी लिख दिए। तो इसलिए ये एंगल का नाम क्या हो गया, ए बी ओ। तो लिख देना एंगल ए बी ओ, प्लस इस एंगल का नाम क्या है, ई ओ बी। तो यहाँ पे लिख देना एंगल ई ओ बी। ये दोनों का सम हो जाएगा 180। क्यों भाई, को इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे देखो ना ए बी ओ, तो ए बी ओ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 55 डिग्री दिया हुआ है, प्लस क्या नाम है इसका, ई ओ बी। तो ई ओ बी इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो हम ई ओ बी ही लिखेंगे, ठीक है ना। इज इक्वल टू 180 है बच्चा। तो यहाँ पे निकालोगे ई ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 55, बोलो कितना हो जाएगा बच्चा। तो ये हो जाएगा 5 5 10, यहाँ 7 बचेगा तो 2, और यहाँ पे 1, 125 निकला,
ठीक है ना। तो यानी कि तुम इसका वैल्यू तो निकाल दिया 125। अब मेरा काम है इसका भी निकालना है। इसको कैसे निकालोगे, वही काम करना, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो लिख देना कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल क्या हो गया बच्चा, ओ डी हो गया। ओ डी आपका ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब क्या है कि सी डी ओ, तो लिख देना एंगल सी डी ओ है, और साथ में इसका एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ई ओ डी। तो लिख देना एंगल ई ओ डी, ये दोनों का सम हो जाएगा 180, वही है को इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे देखो सी डी ओ, तो सी डी ओ का वैल्यू दिया हुआ है 25, जो 25 लिख दिया मैंने। इसका वैल्यू तुमको दिया हुआ नहीं है, छोड़ दिया, 180 हो गया। यानी कि ई ओ डी में अगर तुम जाओगे तो 180 माइनस ऑफ 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। तो 5 5 10, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया तो 5 है ना, और फिर क्या बच जाएगा 1, तो 155 बचेगा। यानी कि ये वाला एंगल निकाल दिया 155 और ये वाला एंगल निकाल दिया। x का वैल्यू निकालना है तो लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, x का वैल्यू में क्या करोगे, इसका नाम क्या था, BOE था। तो लिख देना BOE था, प्लस इसका नाम क्या था, इसका नाम था EOD था। तो लिख देना EOD था। अच्छा, इसका जो वैल्यू था वो हमने निकाला था, क्या निकाला था बच्चा बोलो, है तो BOE लिखो या EOB लिखो, तो उसका वैल्यू 125 था, यहाँ पे हो जाएगा 125 प्लस EOD है, EOD का वैल्यू निकल दिया था 155। दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 2 7 8 और 2 हो जाएगा। यानी कि 280 डिग्री निकलेगा x का वैल्यू, बिकॉज इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल, है ना, बाहर वाला एंगल दिया हुआ। तो समझ में आया, किसी भी तरह का दिक्कत, डाउट, परेशानी, क्लियर हो गया ना, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तब इसको रफ करना पड़ेगा। चलो, तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ए बी है जो पैरेलल दिया हुआ सी डी का, और साथ में आपको निकालना है एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे प्रज्वल, कुछ आइडिया है तुमको? क्या करोगे उसके लिए, बोलो बोलो बोलो, हाँ कोई आइडिया है किसी को? देखो छोड़ो, यहाँ पे ना एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करना ना जो मतलब ए बी और सी डी का पैरेलल होगा, साथ में इसका नाम दे देना ई और एफ। कंस्ट्रक्ट में भी ये बात जरूर लिख देना क्या, कि ई एफ जो है ना वो पैरेलल है ए बी का, और साथ में सी डी का भी पैरेलल है। तो यहाँ पे आपको निकालना है एक्स का वैल्यू। कैसे निकालोगे बताओ मानस, कोई आइडिया है तुमको? यहाँ पे तुमको एक्स का वैल्यू निकालना, उसमें तुम करोगे क्या? देखो सबसे पहली बार तुम्हें पता है कि ये लाइन इसका पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा ना। 180 में से 116 गया तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, कहानी खत्म। उसी तरीके से जब ये लाइन इसका पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये दोनों का एंगल 180 होगा ना, और 180 में से 124 कटाएगा तो ये निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देगा, इसका वैल्यू निकल गया, कहानी खत्म। ठीक है ना, समझ में आया? अब लिखने का तरीका कैसे करोगे भाई? तो भाई जैसे हम बोले वैसे लिखना कि ए बी जो है वो पैरेलल है तुम्हारे किसके, ई एफ का पैरेलल है। ई एफ का पैरेलल कर देना। क्या बोला? एफ जी ई। चलो ठीक है, एफ जी ई कर लेते हैं, और इसका नाम तो ई दिया हुआ है, तो एफ जी हो गया। ठीक है, तो एफ जी पैरेलल हो गया, और साथ में ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल है ए ई, तो ए ई आपका ट्रांसवर्सल हो गया। मतलब क्या हो गया बच्चा, ये वाला एंगल किसका क्या है, बी ए ई। तो एंगल बी ए ई प्लस इस एंगल का नाम देखो क्या, इस एंगल का नाम देना ए ई जी। ए ई जी, ये दोनों का सम हो गया 180। क्यों भाई? को इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो बी ए ई, तो बी ए ई का वैल्यू दिया हुआ 116, और यहाँ पे ए ई जी, तो ए ई जी का वैल्यू तुमको पता नहीं है, हम ए ई जी मान के छोड़ते हैं, 180 लिखा हुआ है, तो इसलिए ए ई जी का वैल्यू अगर तुम निकालोगे ना तो ये हो जाएगा 180 माइनस ऑफ 116। सो 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 64 आ गया, ये वाला वैल्यू है ना, ए ई जी का वैल्यू आ गया। अब क्या करना, एंड में क्या करना बच्चा, वही सी डी जो है वो ई जी का पैरेलल है, तो सी डी जो है वो ई जी का पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या करोगे, सी ई कर देना, सी ई कर देना। जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा छोटे, तो तुमको पता ही है, इस एंगल का नाम देना। इस एंगल का नाम क्या दोगे तुम,
DCE, तो एंगल DCE और इसका नाम दोगे तुम क्या, CEG। CEG ये दोनों का सम हो जाएगा 180 को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो DCE है, तो DCE का वैल्यू दिया हुआ 124 प्लस इसका वैल्यू तुमको पता नहीं है CEG का, देख लो ना CEG का, इसका वैल्यू तुमको पता नहीं है, वो निकालना है, इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया 180। तो एंगल CEG निकालोगे तो 180 माइनस ऑफ 124 कितना आ गया बच्चा, 6 4 10, ये कितना बच गया 7, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, यानी कि 56 हो गया। चलो यहाँ पे तो हमने निकाल दिया, क्या क्या निकाल दिया छोटू, यहाँ पे ऊपर वाला एंगल निकाल दिया और नीचे वाला एंगल निकाल दिया, मुझे x निकालना है, तो x निकाल दो। तो ये वाला थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इतना दूर में तो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, तो x इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका नाम, तो इसका नाम क्या लिखे थे हम लोग बताओ, AEG लिखे थे, तो लिख देना एंगल AEG लिखे थे, प्लस इसका नाम क्या लिखे थे, CEG लिखे थे, है ना, तो लिख देना एंगल CEG। तो अब देखो AEG का वैल्यू कितना था 64 लिख दिया, और CEG, तो CEG का वैल्यू कितना था 56, जोड़ दो छोटू, 6 4 10, 6 5 11 एक बार, है ना, तो ये हो गया इतना डिग्री 120 x का वैल्यू। तो समझ में आया आप लोग को, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए वेट करो। चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 7C क्लास 9। तो ये क्वेश्चन है और इस ज्योमेट्रिकली जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो इसमें x का वैल्यू तुमको निकालना है, जबकि कंडीशन दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू CD। तो क्या ऐसा काम करना पड़ेगा कि x का वैल्यू निकल जाए, कोई आइडिया है आप लोग को, हाँ कुछ भी नहीं आइडिया है, चलो अब तो गेट आइडिया 5G का ज़माना है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे छोटू, तो सबसे पहली बार ना कि यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करना, एक लाइन को ऐसा ड्रॉ करना, इसका नाम क्या लिखोगे, E के बाद F लिखना, और ये एक ऐसा लाइन ड्रॉ किए ना जो CD और AB दोनों का पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख देना कंस्ट्रक्ट में क्या लिखना कि AB जो है वो CD का पैरेलल है और साथ में EF का पैरेलल है, यही लाइन था जो पैरेलल है, इसी को हम कर लिए। अब यहाँ पे देखो क्या करना छोटू कि ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, तो इसका निकल जाएगा वैल्यू। तो लिखना सॉल्व में लिखना क्या, CD पैरेलल टू EF एंड ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा, CE ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, DCE, तो एंगल DCE हो गया, और इसका नाम क्या हो जाएगा, FEC हो गया, या CEF ही लिख दो ना, CEF, ये दोनों का सम 180 हो गया, को इंटीरियर एंगल आर इक्वल। मतलब ये लाइन इसका पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 है ना, उसी का नाम लिख दिए। तो उसके मतलब देखो DCE, तो DCE का वैल्यू कितना है 130 है, और इसका वैल्यू तुमको क्या लिखे थे, CEF लिखा था, तो यहाँ पे लिख देना CEF है इज इक्वल टू 180 है बच्चा। तो एंगल CEF में तुम जाओगे तो 180 माइनस ऑफ 130 कर लोगे तो कितना हो जाएगा 50, तो यानी कि ये 50 डिग्री का एंगल बन गया। तो 50 बन गया ना, तो अब क्या करना तुम यहाँ पे लिख देना क्या छोटू कि ये पूरा एंगल कितना है, इसका नाम देना AEF, तो लिख देना यहाँ पे कि AEF। तो AEF जो है ना वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का जोड़ है, तो ये 20 है, और इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे 50 है, तो 50 है तो दोनों का कितना हो गया 70 हो गया, यानी कि दोनों एंगल मिलाकर तुम्हारा कितना निकल गया बच्चा 70 है। अब तुमको निकालना क्या चाहिए x का वैल्यू, तो तुमको तो पता ही है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों का सम 180 को इंटीरियर एंगल, तो उसी पे हम काम करेंगे। तो लिख देना AB पैरेलल टू EF एंड ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल क्या नाम है AE नाम है, तो AE ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसमें तुम क्या करना बच्चा, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा ये वाला एंगल, तीसरा एंगल का नाम क्या है BAE है, तो एंगल BAE हो गया,
प्लस इस एंगल का नाम हो जाएगा AEF हो जाएगा, तो एंगल AEF हो जाएगा। ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। को इंटीरियर से ही होगा छोटू, तो देखो BAE, तो BAE का वैल्यू था क्या बच्चा x था, ठीक है, प्लस का साइन था। AEF जो ऑलरेडी हमने निकाल दिया था, AEF का वैल्यू 70, ये पूरा 70 था तेरे पास, तो 70 लिख दिया, इज इक्वल टू 180 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस ऑफ 70 दैट इज इक्वल टू 110। ये हो गया x का वैल्यू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। समझ में आया? यस सर। बस तुम लोग के साथ में पढ़ने में एक बेनिफिट है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का पिक्चर आपके सामने है। इसमें आपको तो पता ही है, छोटू के गिवन में आपको दे दिया गया है, क्या दिया गया है कि AB जो है वो पैरेलल है, AB जो है वो पैरेलल है PQ का। एक मिनट, क्वेश्चन सही है ना? ठीक है, तो AB जो है वो पैरेलल है PQ का और ट्रांसवर्सल है EF। तो लिख देना ट्रांसवर्सल EF है, ठीक है, इतना लिख के छोड़ देना। यहाँ पे और बताया गया क्या चीज़ कि फाइंड करना तुमको x का वैल्यू निकालना है और साथ में तुमको y भी निकालना। क्या करना ना, सबसे पहली बार हम y को निकालेंगे। तो y को निकालने के लिए ना, तो तुमको तो पता ही है कि AB जो है वो PQ का पैरेलल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल ये पूरे का इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि ऊपर वाला एंगल है, तो इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम देते हैं क्या B, और इसका नाम देते हैं C। तो इसमें क्या करना ना कि एंगल B, सॉरी यार, इसका नाम MN दे देना, सबसे अच्छा M और N दे देना। तो MEB जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा EFQ का, एंगल EFQ का। क्यों भाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो इसलिए तुमको पता चल गया कि एंगल EFQ जो है उसका भी वैल्यू तुमको पता चल गया कि ये 75, ये पूरा 75 हो गया, ठीक है ना। यानी कि MEB का वैल्यू 75, तो EFQ का भी वैल्यू 75 इसलिए बिकॉज इट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। और इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होने के कारण ये दो लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, इसलिए। उसके बाद क्या करना ना, तो यहाँ पे तुमको y निकालना है, तो लिख देना y। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा एंगल, द पूरा एंगल का नाम कहता है EFQ। और EFQ में से तुम क्या करना, EF, इसका नाम क्या था तुम्हारा बताओ, G नाम था ना, तो EFG को घटा देना, तो EFG को घटा देना। तो इसका वैल्यू था तुम्हारा 75 माइनस ऑफ 25। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 0, और ये हो गया 50। तो ये तुम्हारा निकल गया y का वैल्यू 50। अब तुमको निकालना x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करना ना, ये वाला वैल्यू निकाल लेना। तो इसका नाम क्या दोगे, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट क्या लिखोगे ना 75 प्लस B से, है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और इसका नाम, तो इसका नाम क्या दिया हुआ है FEG, एंगल FEG। ये तीनों का सम हो जाएगा 180। क्यों भाई? स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 5, 7 2 9 95 हो गया। फिर FEG हो गया इज इक्वल टू 180 है, तो एंगल FEG निकालोगे तो 180 माइनस ऑफ 95 है। सॉल्व करना, 5 5 10, यहाँ बचेगा कितना 7, तो 7 हो गया 17, तो 8 9 17 हो गया कंप्लीट, यानी कि 85 डिग्री निकला। यानी कि इसका वैल्यू तुमने निकाल दिया कितना 85। समझ में आवत नो? हाँ हाँ, तो ठीक बा। तो यहाँ पे तो 85 निकल गया बा, और ये बा क्या 25। तो निकालना तुमको क्या चाहिए, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने के लिए तुमको पता है कि वी नोट एट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, बिकॉज ये जो है वो सबटेंड कर रहा है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में पता है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का सम 180 होगा ना। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, तो लिखते हैं वी नो दैट, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 85 है प्लस 25 है प्लस x है, ये तीनों का सम करेंगे तो 180 है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो छोटू देखना, दोनों को सॉल्व करेगा, 5 5 10, 8 2 10 1 11, इतना प्लस ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो x का वैल्यू निकल जाएगा 180 माइनस ऑफ 110, मतलब 70 डिग्री निकल गया।
तो यानी x का वैल्यू 70 और y का वैल्यू तुम्हारा निकल गया 50। इस तरह से कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। यस सर। चलो नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या बोलता है ना कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो सी ई का है ना, सी डी भी बोल सकते हो या सी डी ई भी बोल सकते हो, वो उसका पैरेलल दिया हुआ है और साथ में एक्स का वैल्यू तुमको फाइंड करना है। कैसे करोगे बोलो, कोई आइडिया है? बताओ, दिमाग लगाओ। एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले वो बहुत सिंपल है छोटो, ये लाइन जब इसका पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और ये कॉरस्पॉन्डिंग से हो जाएगा तो लीनियर पेयर से इसको निकालोगे ना, और जब ये निकल जाएगा ये निकल जाएगा, ये ट्रायंगल है, वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, सॉल्व कर लेगा ना। तो बस अब लिखने वाला काम है, देखो कैसे लिखते हैं वो, वही है जैसे बोला मैंने। इसको लिखने का एक सिंपल सा तरीका ही बताऊँ मैं, है ना, बिना नाम, जैसे इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2, है ना, और इसका नाम देते हैं 3। तो ऐसे ही बात देखो कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 का इक्वल है भाई। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग से इक्वल हो रहा है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 का वैल्यू निकल गया 75, और हमें ये भी पता है, वी नो दैट कि एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों का सम होता है 180। क्यों भाई? लीनियर पेयर, है ना, तो लीनियर पेयर। तो एंगल 2 का वैल्यू तुमको दिया हुआ था 75 और इसका दिया हुआ 3 है और इज इक्वल टू 180 है। तो एंगल 3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ 75, सॉल्व करोगे तो 105 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एंगल 3 का वैल्यू तुमने निकाल दिया, है ना। तो देखो जब ये वाला वैल्यू निकाल दिया और तुमको पता है वी नो, तो हम लिखते हैं वी नो दैट। तो वी नो डैट में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी ई एफ। तो इन ट्रायंगल सी ई एफ में तो हम तीनों का सम कर देंगे, यानी कि इसका नाम x था, इसका नाम 3 था, इसका नाम 30 था, लिख देते हैं। तो x प्लस 3 प्लस 30 ये तीनों का सम हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180, ठीक है। x का वैल्यू तुमको निकालना था, एंगल 3 का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला था 105 था, है ना, ये हो गया 30 इज इक्वल टू हो गया 180, x है और ये कितना हो जाएगा 5 3 1 180 हो गया। x का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो गया 180 माइनस 135, तो कितना हो जाएगा 5 5 10, यहाँ पे बचेगा 7, तो 7 में से 3 गया तो 4 हो गया 45 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। समझ में आया? कोई डाउट है? किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी, डाउट? क्लियर? बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाँ निकल गया। क्या कर रहा है? यही कहाँ रह गया हमारी? हाँ